नमस्कार। भगवद गीता की तीर्थ यात्रा पर हम निकले हैं। इस तीर्थ यात्रा के तीसरे वीडियो में हम पहुँचे हैं। हमारी भारतीय संस्कृति बहुत प्राचीन और महान है। इसमें समस्त मानव जाति के सर्वांगीण विकास का विचार किया है। मानव जीवन में कृतज्ञता यानी ग्रेटफुलनेस ये गुण का कितना महत्व है, इसका परिचय हमें मिलता है। माता पिता आचार्य के प्रति कृतज्ञता भाव रखने के लिए हमारी संस्कृति ने हमें मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव यानी माँ पिता और आचार्य को देव मानो ये सिखाया है। हमारी माँ कौन है? हमें जन्म देने वाली तो हमारी माँ है ही। भगवान को हम त्वमेव माता च पिता त्वमेव कहते हैं, यानी भगवान तू मेरी माता और पिता है। वैसे ही गाय को हम गौ माता, तुलसी को तुलसी माता, नदी को गंगा मैया, पृथ्वी को धरती माता कहते हैं। वैसे ही भगवद गीता को गीता माता कहते हैं। एक अच्छी माँ कैसी होती है? वो अपने सारे बच्चों पर निस्वार्थ भाव से प्रेम करती है। उनका जीवन पुष्ट सुंदर हो ऐसे संस्कार देती है। बस भगवद गीता यानी गीता माता भी ऐसी ही है। हम उसके पास बालक बनकर बैठेंगे यानी भगवद गीता के विचार समझकर जीवन में उतारेंगे तो हमारा जीवन भी पुष्ट समृद्ध और सुरक्षित होगा। गीता प्रत्यक्ष भगवान ने स्वयं अपने मुख से अर्जुन को बताई है, इसलिए इसका महत्व अनन्य साधारण है। कौरव और पांडव की केवल ये भाई भाई के बीच की लड़ाई नहीं है, अधर्म के विरुद्ध धर्म का युद्ध है ये। और ये युद्ध की तैयारी कुरुक्षेत्र पर हो चुकी है। पिछले वीडियो में हमने कौरव और पांडव के पक्ष में कौन कौन महारथी है इसका वर्णन देखा, और आगे क्या क्या हो रहा है ये आगे के श्लोक से जानते हैं। तो चलिए श्लोक सीखना शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः। संजय उवाच। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। अर्थ: दुर्योधन बोलते हैं, और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में चतुर हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अर्थ: भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है, और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अर्थ: इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निस्संदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दद्मौ प्रतापवान्। अर्थ: कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरजकर शंख बजाया। ततः शंखाश्च भैर्यश्च प्रणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलोऽभवत्। अर्थ:
इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल, मृदंग और नरसिंघे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः। अर्थ: इसके अनंतर सफ़ेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। पांचजन्यौ ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशंखं भीमकर्मावृकोदरः। अर्थ: श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। श्री कृष्ण के शंख का नाम पांचजन्य है, अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त है और भीम के शंख का नाम पौंड्र है। अब हम श्री कृष्ण के पांचजन्य नामक शंख की विस्तृत जानकारी लेते हैं। श्री कृष्ण सांदीपनि ऋषि के आश्रम में शिक्षा प्राप्ति के लिए गए थे। श्री कृष्ण जाने के पहले ही पांचजन्य नाम का एक राक्षस सांदीपनि ऋषि के एकलौते दत्त नामक पुत्र को दैत्य बनाने के लिए भगा के ले गया था। पाशवी संस्कृति का प्रसार ऐसे ही बढ़ता है। उस काल में दैत्य सात्विक और बुद्धिशाली बच्चों को भगा के ले जाते थे। इसी का भय गुरुदेव को था और वही हुआ। जब श्री कृष्ण की शिक्षा पूर्ण हुई तो उसने गुरुदक्षिणा के रूप में उनका पुत्र दत्त को वापस लाने का निर्णय किया। बड़े बड़े शूरवीरों को पांचजन्य दैत्य का भय था, लेकिन कृष्ण को किसका भय? वो तो बचपन से ही बड़े निर्भय, बलशाली, महापराक्रमी थे। श्री कृष्ण पांचजन्य के पास अकेले ही पहुँचे और गुरुदेव के पुत्र को लौटाने के लिए उसे बहुत समझाया, लेकिन ये ऐसे लोग अच्छी भाषा थोड़े ही समझते हैं। फिर श्री कृष्ण और पांचजन्य में युद्ध हुआ और श्री कृष्ण ने उसका वध किया और गुरुदक्षिणा के रूप में गुरुदेव को उनका पुत्र दत्त लाके दिया, उनका पुत्र लौटाया। उस पांचजन्य दैत्य का वध करके उसके अस्थि यानी हड्डियों का चूर्ण पाउडर करके उसका शंख बनाया। उसी शंख का नाम पांचजन्य है। पांचजन्य शंख का नाद करके भगवान ने विश्व को सूचना दी कि सात्विक वृत्ति के लोगों को तामस बनाने का प्रयास मत करो। सत्ता और संपत्ति के मोह में पड़कर उसी को जीवन का सर्वस्व मत समझो। अहंकारी बनकर दुर्बलों को मत सताओ, नहीं तो तुम्हारी भी पांचजन्य जैसी बुरी स्थिति होगी। ये थी पांचजन्य शंख की रोचक जानकारी। अब हम भगवद गीता की तीर्थ यात्रा पर निकले हैं और ये यात्रा का प्रमुख श्री कृष्ण है। इसलिए हम श्री कृष्ण के गुणों को बारीकी से समझेंगे और वो गुणों को हमारे जीवन में लाने का प्रामाणिक प्रयास करेंगे, तो हमारी जीवन विकास की यात्रा यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अभी हमने श्री कृष्ण का निर्भयता यानी फियरलेसनेस ये गुण देखा। ये गुण को सोच समझकर हमारे जीवन में लाने के लिए हम सजग रहेंगे, जागरूक रहेंगे। तो चलिए इस वादे के साथ हम आगे के श्लोक सीखते हैं। अनंत विजयं राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। अर्थ: कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः
द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहो शंखान् दद्मुः पृथक् पृथक्। अर्थ: श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं दृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजेय सात्विकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने, हे राजन, सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। सघोषोद्धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। अर्थ: और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धार्तराष्ट्र के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत। अर्थ: हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र और संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। अब हम श्लोक 9 से 21 तक एक साथ सारे श्लोक बोलेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः। संजय उवाच अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान्। ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च प्रणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलोऽभवत्। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतुः। पाञ्चजन्यौ ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः। अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च
सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहो शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक् सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत। ये हुए अपने 9 से 21 तक श्लोक। अर्जुन को कपिध्वज क्यों कहा और श्री कृष्ण को अपना रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने के लिए कहकर अर्जुन क्या करने वाले हैं, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। आप ये वीडियो सुनकर खुश है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, सबको शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें और मेरे गीतांजलि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।